आज आइए हम आज्ञाकारिता और विश्वास का स्तर उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास विश्वास है या नहीं? अतीत में परमेश्वर ने जंगल में आज्ञाकारिता नामक एक उपाय के द्वारा इजरायलियों के विश्वास को मापा। परमेश्वर ने एक मापने का उपकरण बनाया जिसे आज्ञाकारिता कहा जाता है। आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर हमारे विश्वास के स्तर को उजागर करते हैं। मेरा विश्वास कितना मजबूत है, हम इसे अपने आप नहीं माप सकते, लेकिन आज्ञाकारिता के द्वारा हम अपने विश्वास के स्तर को माप सकते हैं। मुझे आशा है कि इस समय हम यह पूछकर स्वयं पर विचार कर सकते हैं कि क्या मैं आज्ञाकारी मन से परमेश्वर की ओर जा रहा हूं? एक फूल वाले ने कहा कि एक पौधा है जिसे सप्ताह में एक बार पानी देने की आवश्यकता है, और बहुत से लोगों ने पौधे को इसलिए खरीदा क्योंकि वह सुंदर था। हालांकि उनमें से ज्यादातर ने पौधे को मार डाला। भले ही उन्हें सप्ताह में एक बार पौधे को पानी देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे हर दिन पानी दिया। ऐसा गर्मियों में अधिक बार होता है। जैसे लोग प्यासे होते हैं, वे सोचते हैं कि पौधे भी प्यासे होंगे। इस प्रकार अधिकांश मृतक पौधों की जड़ें सड़ी होती है, जो अति पानी देने का परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि नवविवाहित जोड़े पौधे की बेहतर देखभाल करते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन के अनुभव और पौधों को उगाने की कमी होती है। इसलिए वे निर्देशों का पालन करते हैं, न कि अपने विचारों का। वे फूल वाले के निर्देशों का पालन करते हैं कि पौधे को कब फिर लगाना है या पौधे को कब खाद देना है। इस प्रकार कई नवविवाहित जोड़े पौधे को अच्छी देखभाल करते हैं, जबकि मध्य आयु वर्ग के लोग पौधे को अंत में मार देते हैं। भले ही यह एक फूल की दुकान का एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि सबसे खतरनाक समय वह होता है जब हम सोचते हैं, मुझे पता है कि यह कैसे करना है, यह मेरे नियंत्रण में है। इस मामले में आज्ञाकारिता अच्छी तरह से नहीं की जाती। यदि हम सिर्फ इसलिए कि हम लंबे समय से सुसमाचार में थे, अपने पहले विश्वास को यह कहते हुए फेंक देते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, तो यह एक बड़ी समस्या है। हमें कभी भी उस विश्वास को नहीं खोना चाहिए जो हमारे पास शुरुआत में था। हमें अंत तक जहां कहीं परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, वहां उनका पालन करना चाहिए। यदि हम सोचते हैं मैं चर्च के बारे में हर मामला जानता हूं, तो यह बहुत खतरनाक है। बाइबल कहती है, जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। यह वह क्षण है जब स्वयं पर हमारा विश्वास और परमेश्वर पर हमारा विश्वास विभाजित हो जाता है। आज्ञाकारिता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। चूंकि आज्ञाकारिता हमारे विश्वास को मापती है, इसलिए हमारी आज्ञाकारिता का विस्तार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम सत्य में अधिक समय हुआ है। यह विपरीत दिशा में नहीं जाना चाहिए, है ना? आज आइए हम पहला शमूएल अध्याय 15 आयत 22 पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 15 आयत 22 की शिक्षाओं पर एक नजर डालें। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बलवा करना, दूसरे शब्दों में अवाज्ञा, और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हम अहंकारी हो जाते हैं क्योंकि हमें खुद पर अधिक विश्वास होता है। जब लोग परमेश्वर के वचन से ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं, तो वे घमंडी और हठी हो जाते हैं। क्या यह सच नहीं है?
यह लिखा है कि हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। परमेश्वर ने अहंकारी के पाप को मूर्तियों की आराधना के पाप से जोड़ा है। सभी लोगों, बहुत से लोग सोचते हैं कि आज्ञाकारिता आसान है क्योंकि हम अक्सर वचन कहते हैं। हालांकि आज्ञाकारिता आसान नहीं है। यह हमारे विश्वास के स्तर को मापता है। क्या मुझे भी ऐसा करना है? अब्राहम के मामले में उसने हर बात का पालन किया, यहां तक कि उन चीजों का भी जो वह वास्तव में नहीं कर सकता था। क्या बाइबल अब्राहम को विश्वास का पूर्वज नहीं कहती? कृपया परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता के स्तर को देखें। क्या हम उसके विश्वास की सीमा को नहीं समझ सकते? इस तरह आज्ञाकारिता एक व्यक्ति के विश्वास का स्तर दिखाती है। इस प्रकार परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता वह मानक है जो एक व्यक्ति के विश्वास का न्याय करता है। इसलिए पहला शमूएल अध्याय 15 में लिखा है, सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, अर्थात परमेश्वर का वचन सुनना और उसका पालन करना, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख बलवा करना अर्थात अवाज्ञा और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। सभी लोगों, यदि हम परमेश्वर के प्रति अभिमानी और अवआज्ञाकारी है, तो हम परमेश्वर द्वारा दिए गए महिमामय पद को खो सकते हैं। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है। हमें बाइबल की इन शिक्षाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें परमेश्वर की आंखों में उन लोगों के रूप में दिखाई देना चाहिए जिनका विश्वास बहुत बढ़ गया है। चूंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के स्तर को मापते हैं, इसलिए एक समय होता है जब परमेश्वर हमें अब्राहम, नूह या प्रेरित पौलुस के समान विश्वास रखने के लिए कहते हैं। परमेश्वर हमेशा हमें ऐसा विश्वास रखने के लिए नहीं कहते। जब परमेश्वर हमारे विश्वास को मापना चाहते हैं, तो वह एक निश्चित स्थिति बनाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने बारे में नहीं, बल्कि पहले परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। यहां हठ करना शब्द का अर्थ जिद है। यह लिखा है कि हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। यदि हम मूर्तियों की उपासना करें, तो क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं? जब किसी का अपना विचार शायद परमेश्वर मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे पहले आता है, तो यह हठ करने की ओर ले जाता है। शाऊल के बारे में सोचिए। उसके पास इतना बड़ा विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे इज़राइल का पहला राजा बनाया, लेकिन विश्वास जो उसके पास पहले था वह टिका नहीं। जब परमेश्वर ने उसे विभिन्न चीजों से नापा, तो उसके विश्वास का स्तर उलट गया। उसे परमेश्वर की इच्छा और दूसरों की इच्छा के बीच चयन करना था। परमेश्वर ने शाऊल को एक निश्चित कारण से अमालेकियों को, यहां तक कि उनके पशुओं को भी नष्ट करने की आज्ञा दी। लेकिन दूसरों ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सभी मोटे भेड़ और बकरियों को छोड़ दिया जाए और उन्हें बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पित किया जाए? तर्क बहुत प्रशंसनीय लग रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने शाऊल के मन में देखा, तो उसके विश्वास का स्तर नीचे था। शमूएल शाऊल को पसंद करता था। वे बहुत करीब थे। इसलिए शमूएल का दिल शाऊल के लिए टूट गया और पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि परमेश्वर आज्ञाकारिता से अधिक मेढ़ों की चर्बी को पसंद करेंगे? जब सियोन के कई और सदस्य परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो हम सुसमाचार की पूर्णता को देखेंगे। अन्यतः हम सोच सकते हैं, क्या ऐसा होगा? सुसमाचार कब पूरा होगा?
चिंता और भय उत्पन्न हो सकते हैं। सभी लोगों, सारा काम कौन करते हैं? जब परमेश्वर कहते हैं आओ हम यह करें, तो हमें केवल उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में प्रेरित यूहन्ना ने उन संतों को देखा जिन्हें पृथ्वी से छुड़ाया गया था। जहां कहीं वह उनकी अगुवाई करते हैं, वे कहते हैं आमीन। वे कभी उत्तर में ना नहीं कहते। जब परमेश्वर कुछ तय करते हैं तो उनका उत्तर हाँ होता है। हमें कभी भी उत्तर में ना नहीं कहना चाहिए। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। तब क्या हमें केवल अपने होठों से हाँ कहना चाहिए? हमारे हृदय का उत्तर भी हाँ होना चाहिए। परमेश्वर हमारे होठ नहीं लेकिन हमारा हृदय को देखते हैं। हमारे हृदय से हमें कहना चाहिए, चाहे आप दाहिने ओर मुड़े या बाईं ओर, मैं आपका अनुसरण करूंगा। क्या कारण है? परमेश्वर आदि से क्या जानते हैं? आइए यशायाह अध्याय 46 आयत 10 देखें। आइए हम अध्याय 46 आयत 10 पर एक नजर डालें। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर आदि से अंत को जानते हैं। इसके अलावा वह उन चीजों के साथ क्या करते हैं जो अब तक नहीं हुई? वह उन्हें पूरा करते हैं। यदि हम परमेश्वर का अनुसरण करें तो हम पूर्णता देखेंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर का पालन नहीं करते हैं तो हम कभी भी पूर्णता नहीं देखेंगे। इसलिए विश्वास के पूर्वजों और बुद्धिमान लोगों ने हमेशा परमेश्वर पर विश्वास किया। जब लोगों के पास परमेश्वर की ओर देखने, परमेश्वर के विचारों को पढ़ने और परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए सिद्ध विश्वास होता है, तो क्या वे मेमने के पीछे कहीं भी नहीं जाएंगे? तब उनका विश्वास संपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर में हमें कभी भी उत्तर में ना नहीं कहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के पास सिद्धता, सफलता, स्वर्ग के राज्य और उद्धार का मार्ग है। परमेश्वर आदि से अंत जानते हैं। आइए हम देखें कि परमेश्वर ने हमारे विचारों के बारे में क्या कहा। आइए हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 आयत 8 पर एक नजर डालें। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, परमेश्वर के विचार हमारे विचार से बिल्कुल अलग है, एक समान नहीं। और क्या अलग है? न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आइए हम आयत 9 देखें कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार कितने अलग हैं। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम केवल इस पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही स्वर्ग और पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचा है। समस्या यह नहीं थी कि शाऊल ने भेड़ या बकरियों को बख्शा या नष्ट कर दिया। समस्या शाऊल के मन में थी। परमेश्वर ने यह देखने के लिए कि वह अपने कार्य करने में सक्षम है, उनके हृदय की ओर देखा। परिणाम स्वरूप परमेश्वर की सारी महिमा और शक्ति शाऊल से दाऊद को हस्तांतरित कर दी गई। इस इतिहास के द्वारा परमेश्वर आज हमें सबक सिखा रहे हैं। हम यह सोचकर परमेश्वर के वचनों को हल्के में ले सकते हैं, यह एक छोटी सी बात है या यह महत्वहीन है, लेकिन परमेश्वर के सभी वचन हमारे लिए आवश्यक है। क्या उनके वचन हमारी आत्माओं के उद्धार के लिए नहीं दिए गए हैं?
वह हमें सिखाते हैं कि कैसे विपत्तियों से बचना चाहिए, कैसे अनंत जीवन और आशीषें प्राप्त करना है, लेकिन संसार उनके वचनों का पालन नहीं करता। इस प्रकार क्या वे सबत के दिन के बजाय रविवार की आराधना नहीं करते? क्या वे फसह के बजाय क्रिसमस नहीं मनाते? यह बाहरी दृष्टिकोण से अवाज्ञा है। हमें आंतरिक दृष्टिकोण से भी सत्य में आज्ञाकारिता पर ध्यान देना चाहिए। क्या मेरा विश्वास लुप्त हो रहा है या क्या मेरा विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ रहा है? यदि आपका विश्वास बढ़ रहा है तो आप परमेश्वर के वचन का पालन करने में अच्छे हैं। जब हम अब्राहम और नूह की तरह इस पृथ्वी पर अपना खजाना भी नदी में फेंक सकते हैं तो हमारा विश्वास पूरा हो जाएगा। जब हमारे पास ऐसा विश्वास होगा तो परमेश्वर के सुसमाचार का अद्भुत कार्य होगा। आइए हम न्यायों की पुस्तक अध्याय 7 आयत 1 पर एक नजर डालें। तब गिदोन, जो यरूबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने ढेरे खड़े किए, और मिदानियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं। परमेश्वर कहते हैं वे बहुत अधिक है, वास्तव में वे बहुत नहीं थे। शत्रु 1,35,000 थे, लेकिन इजरायली 32,000 थे। जब हमने उनकी संख्या की तुलना की तो इजरायलियों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उनकी दृष्टि में बहुत से लोग हैं। आइए हम फिर से आयत 2 देखें। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। यदि वे युद्ध जीत जाते हैं तो वे अपने बारे में डींग मारेंगे। यह परमेश्वर की सहायता के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि हम महान हैं। वचन 3, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। कुल मिलाकर 32,000 सैनिक थे, लेकिन 22,000 लोग डर से कांप रहे थे। उन्होंने अनिच्छा से भाग लिया क्योंकि वे सैनिक थे। वे परमेश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने कहा, उन्हें वापस भेज दो, तुम सिर्फ बड़ी संख्या में होने से नहीं जीत सकते। परिणाम स्वरूप 22,000 लोग चले गए। वे किस तरह के लोग थे? वे डर से कांप उठे। आइए हम डर के बारे में सोचें। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करने में असफल हो जाते हैं तो क्या होता है? भय तब होता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। जगत की सृष्टि के समय से परमेश्वर ने एक वादा किया, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उनकी प्रतिज्ञा के बावजूद 22,000 लोग भय से कांप रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वापस भेज दिया। आइए हम आयत 4 देखें। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। उसने एक बार फिर उनके विश्वास को परखा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले तो वह तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूं यह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपट चपट कर पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जितने मुंह में हाथ लगा चपट चपट करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। 10,000 लोगों में से 9,700 लोगों ने पानी पीने के लिए घुटने टेक दिए।
परमेश्वर ने छोटी से छोटी बात को भी देखा और कहा, जो कोई अंत में घुटने टेकेगा उसे बाहर किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने 300 लोगों को चुना जिनके पास किसी भी परिस्थिति में घुटने न टेकने का संपूर्ण विश्वास था। सभी लोगों, दुश्मन 1,35,000 थे। यह एक प्रतिकूल स्थिति थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी संख्या कम कर दी और अंत में 3,000 लोगों ने 1,35,000 शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह वास्तव में बेतुकी स्थिति थी। यदि 32,000 पुरुष होते तो भी यह आसान नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने कहा 300 पुरुषों के साथ 1,35,000 पुरुषों के विरुद्ध लड़ो। साथ ही शत्रु के पास अच्छे हथियार थे और उनकी परिस्थितियां अधिक अनुकूल थी। क्या उनके खिलाफ लड़ना बेतुका नहीं है? यह युद्ध पुरुषों की शक्ति से नहीं जीता जा सकता था। हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से अलग क्यों है? परमेश्वर का मार्ग हमसे ऊंचा क्यों है? हमें परमेश्वर के मार्ग का पालन क्यों करना चाहिए? एक गलती से भी सभी 300 पुरुषों की जान जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने इस मार्ग को चुना। परमेश्वर ने पहले से ही इस प्रक्रिया के द्वारा उनकी जीत की तैयारी की थी। परमेश्वर ने डरने वालों और घुटने टेकने वालों को बाहर कर दिया। उन 300 लोगों के साथ जो अंत तक केवल परमेश्वर को देखते हुए विश्वास के मार्ग पर चल सकते थे, परमेश्वर ने इज़राइल को जीत दिलाई। परमेश्वर ने कहा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। हम परमेश्वर की इच्छा का पालन कैसे नहीं कर सकते? आइए हम आयत 7 के साथ जारी रखें। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपट चपट करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। तो उसने एक पुरुष को अपने सपने के बारे में बात करते सुना, जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और ढेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि ढेरा गिरा पड़ा रहा। आयत 15। उस सपने का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली गड़ा दिया, और गढ़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसे मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार। आयत 19। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरों की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के गड़े को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और गढ़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशित्ता तक और तबात के पास के आबेल माहोला तक भाग गए। तब इज़राइली पुरुष नप्तली और अशेरा और मनशशे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। इस तरह परमेश्वर ने उन्हें जीत दिलाई। आइए हम अध्याय 8 आयत 10 पर जाएं। जेबह और सल्मुन्ना तो करकोर में थे,
और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पृथ्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। 300 पुरुषों ने 1,35,000 शत्रुओं को हराया। यह परमेश्वर की योजना है। सभी लोगों, भले ही आप 100 लोगों से पूछे, वे कहेंगे जीतना असंभव है। लेकिन यदि हम एक संदेश जोड़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो स्थिति बदल जाती है। 300 लोग 3 लाख या 30 लाख की एक बड़ी सेना बन सकते हैं। इसलिए जहां कहीं परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, हमें उनका पालन करना चाहिए। परमेश्वर आदि से अंत जानते हैं और भविष्य में हमें जीत दिलाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए क्या किसी कारण से हमें परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करनी चाहिए? गिदोन कह सकता था, ओ मैं बिल्कुल भी संख्या कम नहीं कर सकता, 32,000 लोग भी पर्याप्त नहीं है, हमें 70,000 से अधिक लोगों की आवश्यकता है। इसके बजाय उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार संख्या कम कर दी। इसलिए उसने युद्ध जीत लिया और महसूस किया कि परमेश्वर ने अंत में उसे जीत दिलाने के लिए ऐसा मार्ग चुना है। इस युग में भी परमेश्वर हमें अपने वचन देते हैं ताकि हम आत्मिक विजय और अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हमें उद्धार और अनंत जीवन का मार्ग बताते हैं, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काम नहीं करेगा। जब कभी किसी के विचार परमेश्वर के वचन से ऊंचे होते हैं, तो शाऊल की तरह उनके विश्वास का मूल्य कम होता है। आज्ञाकारिता हमारे विश्वास का माप है। यह दिखाता है कि उस समय हमारा विश्वास कहां स्थित है। जब हम अपने विश्वास को बनाए रखते हैं और गिदोन के 300 योद्धाओं के समान चुने जाते हैं, तो परमेश्वर लोगों की कम संख्या साथ 8 अरब लोगों को प्रचार करना पूरा करेंगे। हमें इस विश्वास के साथ सुसमाचार करना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं बिल्कुल नहीं, हमारे पास अभी भी यह और वह कमी है, तो कृपया गिदोन के योद्धाओं को देखें। क्या उनके पास कुछ बढ़िया था? उन्होंने अपने बाएं हाथ में मशालें और अपने दाहिने हाथ में नरसिंगे लिए। उन्होंने घड़े को तोड़ दिया और चिल्लाया, यहोवा की और गिदोन की तलवार। क्या उनके पास कोई और हथियार था? परमेश्वर के लिए यह पर्याप्त थे। आज हम गिदोन के इतिहास के द्वारा यह जान सकते हैं कि आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम क्यों है। भले ही परमेश्वर चर्च ऑफ गॉड की अगुवाई करते हैं, लेकिन कुछ सदस्य इस तथ्य को नहीं समझते हैं। अतः वे स्वयं से सब कुछ हल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तरह के तरीकों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस चर्च के मालिक परमेश्वर है। क्या परमेश्वर हमारी आत्माओं के मालिक भी नहीं है? चूंकि हम परमेश्वर के घर में सेवक हैं, इसलिए हमें अपने स्वामी की योजनाओं के अनुसार क्या करना चाहिए? हमें उनका पालन करना चाहिए। मान लीजिए कि एक अंशकालिक कर्मचारी ने मालिक से कहा, आपको इस तरह से दुकान नहीं चलानी चाहिए, यह मेरे तरीके से किया जाना चाहिए। क्या कोई अंशकालिक कर्मचारी है जो ऐसा करते हैं? यदि एक अंशकालिक कर्मचारी मालिक की बातों का पालन करता है, तो दुकान समृद्ध होगा। मालिक किसी और की तुलना में दुकान को समृद्ध बनाने का सबसे अच्छा तरीका जानता है। हमारे चर्च के मालिक परमेश्वर है। चाहे परमेश्वर हमें संख्या कम करने या बढ़ाने के लिए कहें, हमें आज्ञा माननी चाहिए। आपको अंत तक परमेश्वर के मार्ग का पालन करने के लिए कहते हुए, ताकि हम इस वर्ष विश्व सुसमाचार को पूरा होते हुए देख सके, मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।